पिछले 3 साल से यूजीसी नेट डोमेन में टीच कर रही हूँ। एंड यूजीसी नेट क्यों करते हैं? ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। एचपीएससी की वैकेंसी आई थी और वैकेंसी को एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में वैकेंसी आने के बाद 2 साल लग गए और अभी तक जो है कुछ सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू हुए, कुछ की पोस्टिंग हुई और कुछ सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू नहीं हुए हैं, अभी रुके हुए थे। कॉमर्स भी उनमें से एक था। एंड आज एक नोटिस आता है, एक ऑर्डर आता है कि बेसिकली जो कॉमर्स की सिलेक्शन प्रोसेस है वो इलीगल है, क्योंकि यूजीसी की जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो ही नहीं किया गया है। अक्सर मैं ये बताती हूँ, हमेशा ही समझाती हूँ बच्चों को कि जो स्टेट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलके जो है एजुकेशन पे डिसीजंस लेते हैं, एजुकेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं एंड सब कुछ होता है। बट यूजीसी जो है सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है और अदर स्टेट्स जो हैं अपने स्टेट लेवल पे काम करते हैं। यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो नहीं मान रही है। एंड जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करना चाह रही हैं वो यूजीसी में नहीं है। तो अब स्टेट और सेंटर की ये जो तकरार चल रही है, या बोल लो कि एक तरीका है कि बच्चों को परेशान किया जा रहा है। 2-2 3-3 साल वैकेंसी नहीं फिल होती हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता है, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होते हैं और बच्चा इतनी मेहनत करता है, इतनी होप रखता है। और बीइंग टीचर मैं आपकी तैयारी भी करवा रही थी, मैं खुद भी इस एग्जामिनेशन को मैंने दिया है, मैंने रिटन भी क्वालिफाई किया, स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्वालिफाई किया, मैं भी इंटरव्यू का वेट कर रही थी। और अभी जो है अचानक से चीज़ें आती हैं कि जो लोग हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं एंड कोर्ट में देखा जाता है कि यूजीसी के अगेंस्ट है ये गाइडलाइंस, ये रूल्स रेगुलेशन जिनके थ्रू वैकेंसी जो फिल की जा रही है, तो ये चीज़ें इलीगल बन जाती हैं और इन पे जो है अभी फ़िलहाल के लिए ऑर्डर आ जाता है कि अभी इनको अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा जो है इसको रोका जा रहा है। तो ये खेल चलता रहेगा, बच्चे परेशान होते रहेंगे और बीइंग टीचर्स हम बच्चों को जो है एक हौसला देते रहेंगे कि नहीं होगा होगा, वैकेंसीज आएंगी, आप फॉर्म फिल करिए, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करिए। आप लोग बात करते हो कि यूजीसी नेट हम कर रहे हैं, हम रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, हम टॉप 0.1% जो लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में उनमें आ रहे हैं और उनके साथ ऐसा खिलवाड़ आप लोग करना चाह रहे हो, है ना। जो टॉप लेयर है उन्हीं को ही मेंटली हैरास किया जा रहा है हर दिन, हर जगह, हर समय। और आप चाहते हो कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी को पे बैक करे। कोई इतना परेशान होकर कुछ पॉजिटिव सोच सकता है क्या? अब मैंने जो ये एग्ज़ामिनेशन दिया मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि चलो कहीं ना कहीं मैं जॉब कर रही हूँ एंड आई एम अर्निंग गुड, फाइनेंशियली जो है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये सब है। बट जो बच्चा सिर्फ इस वैकेंसी के भरोसे बैठा था, जो बच्चा अपने फैमिली में पहला एक सरकारी जो है जॉब लेने वाला बच्चा बनने वाला था, उसके साथ क्या हुआ होगा? उसको कितना बुरा लग रहा होगा। आई डोंट नो क्या चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं इन पे पहले ही मिलके क्यों नहीं डिसीजन लिया जाता कि सेंट्रल और स्टेट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। स्टेट अपना अलग चलती है, सेंटर अपना अलग चलता है और फिर बाद में क्या होता है, बच्चों को ही लड़ना पड़ता है अपने लिए, है ना। और फिर उनके साथ भी जो है सही नहीं हो रहा। आपने बोला कि हम इस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन करेंगे और उसी को ही इलीगल करार कर दिया जा रहा है। पहले कहाँ थे ये लोग, है ना? जब खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोर्ट में जा रहे हैं हम लोग, है ना। इतनी सीट्स थी, हमारे 35% मार्क्स भी नहीं आए। यस, मैं बोलती हूँ कि हाँ ये सही है, आपको चेक करना चाहिए, बट रीचेकिंग नहीं हो रही, सीधा इलीगल बोल दिया जा रहा है। तो सरकार तो कहीं पे भी अपनी जो है वो स्टैंड नहीं ले पा रही है या अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रही है और बच्चे को हर जगह अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है। तो ये कैसा एक तरीका है, ये किस तरीके का सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आता। एंड डेफिनेटली बहुत बुरा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप सबके साथ साथ मेरा भी सपना है जो थोड़ा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बट एनीवेज ये चीज़ें शायद थोड़ी मुश्किल जो है वो हमारे लिए होंगी, बट फाइनली जो हम जिस चीज़ के लिए बने हैं वो तो करके रहेंगे। एंड ये सिस्टम में अच्छे दिन का इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कर रहे होंगे, पता नहीं कब आने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें हमारे लिए क्लियर होती जा रही हैं कि किस तरीके के अच्छे दिन और किस तरीके का भविष्य हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एजुकेशन जिसमें टॉप 0.1% लोग आते हैं उन्हीं के साथ जो है खेला जा रहा है, उनको ही मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उनको इतने साल लगते हैं अपना करियर सेट करने में और उसमें और भी ज़्यादा डिले किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है, बट आई होप एंड आई विश कि कभी ना कभी जो गवर्नमेंट है इस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे और इसके लिए जो है बढ़िया डिसीजंस बनाए एंड एक बढ़िया तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे बच्चों को, ताकि वो भी कुछ ऐसा कर सके जो वो करना चाहते हैं, अपना करियर स्टेबल कर सकें एंड वो पढ़ाई से इधर उधर ना जाएं, पढ़ाई को एक अपना लास्ट ऑप्शन ना बनाएं कि चलो कुछ नहीं बन पा रहे थे तो टीचर बन जाते हैं। जो जेन्युइनली टीचिंग में आना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी सर्व करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आगे भविष्य बनाना चाहते हैं बच्चों का और अपने नेशन का, सोसाइटी को कुछ पे बैक करना चाहते हैं, उनके साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वैसे तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स में बताना। मैं तो थोड़ा सा परेशान हूँ, अभी फ़ोन उठाया और देखा ये न्यूज़ आ रही है तो ऐसा लगता है कि यार क्या करें, इतना कुछ करके भी ऐसा फील होता है कि क्या ही किया है तुमने,
है ना। बट चलो लेट्स सी क्या होता है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि हमारे लिए जो है डबल बेंच में HPSC गया है तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपके क्या थॉट्स हैं आप ज़रूर शेयर करना, एंड आप क्या फील कर रहे हो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए जिसके साथ आप बात शेयर कर सको। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था बहुत मेहनत करके, उनके सपने जो है थोड़े टूटते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, और ऐसे आसार भी बन रहे हैं, डिले पे डिले होता जा रहा है, वेट करना पड़ रहा है, 2-2 3-3 साल ख़राब कर रहे हैं हम अपने, है ना। ऐसा फील हो रहा है आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमने क्या ही कुछ किया, प्रोडक्टिव कुछ हुआ ही नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। तो यस, आप क्या फील कर रहे हो ज़रूर बताना, और मैं क्या फील कर रही थी मैंने भी आपके साथ शेयर किया। एंड लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। बाकी और कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं अभी, देखते हैं क्या कुछ होगा, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, ठीक है। बस यही बोलना था, ठीक है। थोड़ा सा परेशान मैं भी हूँ, आप भी डेफिनेटली होंगे, बट लेट्स सी, शायद कुछ अच्छा हमारे लिए हो, है ना। यू नेवर नो कि कब क्या किस तरीके से डिसीजंस हैं जो लिए जाएँ जुडिशरी में, कोर्ट में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।